उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर वो उसकी आग नहीं पूरी हो पा रही थी, उसकी भावनाएं नहीं बुझ रही थी, उसकी हवस नहीं बुझ रही थी। तो इसका वो हाल होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। भाड़ में जाए सीमा, यहाँ रहे वहां रहे, मरे जिए मुझे क्या लेना देना। लगा रहा ये कहीं और ना जाए, बस इसको तू ही संभाल, है ना, नहीं तो ये अपनी हवस कहीं और मिटाने निकल जाएगी। ऐसी महिलाओं का कोई पता नहीं है। तो फिर अब वो लप्पू सा मतलब 2-4 पैग 10 पैग लगा के हवस मिला था उसकी, वो बिल्कुल नंगी हो चुकी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम, जिसको बेशरम महिला कहते हैं ना, वो वाली वो महिला है। अगवा किया गया। अरे कौन अगवा करेगा भगौड़ी को, और हमें क्या जरूरत है किसी भगौड़ी को, बच्चों को अगवा करने। जो नेत्रपाल है वो तो चीखता चिल्लाता रहता था, माँ बहन की गालियां देता था। अपनी YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त एक खबर बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर सीमा भगोड़ी को लेकर वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सीमा भगोड़ी को अब अगवा कर दिया गया है। सीमा भगोड़ी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पहुंची है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत आस्था जी को आप सभी जानते हैं। आज सीमा भगोड़ी को लेकर उन्होंने बैंड बजा दी है और आज इसकी पूरी इज्जत उतार दिया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर मेरे बस में होता तो ये कब की पाकिस्तान पहुंच गई होती। ठीक, कानून का जो काम है ना, वो कानून से ही चलता है। दूसरी चीज ये है कि जो गुलाम के वकील हैं, वो अगर हमें ये बताएं कि वो कानूनी तौर पर कानूनन तौर पे कितना आगे बढ़े हैं, तब मजा आए ना माता। क्योंकि अगर यूट्यूब पे वो सिर्फ ये बोले कि इंडिया में उनके बच्चों को इंडियन सी लेके गए, उसको अगवा किया गया है, ये उन्होंने कहा कि उसको अगवा किया गया। अरे कौन अगवा करेगा भगौड़ी को, और हमें क्या जरूरत है किसी भगौड़ी को, बच्चों को अगवा करने की। देखो नहीं, यहाँ शराबी आप गलत हो। बिल्कुल हो सकता है कि उसके बच्चों को वहां सीमा सीमा ने अगवा कराया हो, बिल्कुल उनकी बात सही है कि अगवा करवाया हो सकता है सीमा ने। तो भैया देखो, कोई ना कोई तो गेम खेला है आगे। जब इसके बुआ के लड़के सचिन के पकड़े गए हैं, जिन्होंने जाली आधार कार्ड बनवाए हैं, तो उसके बच्चों को बिल्कुल अगवा करके लाया गया होगा, और कोई ना कोई साजिश के तहत उसके बच्चे। हम क्यों कहें नहीं अगवा किया भाई? अगर अगवा तक पहुंचे हैं तो किसी सिस्टम से पहुंचे हैं, किसी प्रोटोकॉल के अंदर पहुंचे हैं, कोई अगवाई हुई है तभी पहुंचे हैं। कैसे पहुंच गए? किसी का हाथ था तो पहुंचे हैं। उसी की टीम के लोग हैं ना, हमारे भारत, पहुंच जाए, कैसे उसी के पहुंच टीम के लोग जाए? होंगे, उसी के टीम के लोग होंगे ना। किसी हमारे भारत के लोग थोड़ी हैं, हमारे भारत के लोगों पर उंगली ना उठाएं। हमारे भारत के लोग जो उसको रघुपुरा तक लाए हैं ना, जो उसके साथ मिले हुए हैं, तो हम उनको कैसे गलत कह दे? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। इसको वहां से अगवा पहले पाकिस्तान से हाथ से किसी ने दिया, और फिर यहाँ हिंदुस्तान के जो रघुपुरा के लोग हैं, जो गए थे इसको अवगाह करने। भैया बिल्कुल सबसे बहुत अच्छी बात कही आस्था माँ, कि जब पूरे दुनिया को, सारे लोगों को ये चुभती है आंखों में, ये जब भी आती है ये चुभती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि रघुपुरा का जो इतना बड़ा गांव है, वहां के लोग कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या उनका भाई, अब ये सबको तो घुसने देती नहीं। मुझे याद है जब शुरुआत में मैं जाती थी, तो जो नेत्रपाल है वो तो चीखता चिल्लाता रहता था, माँ बहन की गालियां देता था कि अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, इनको भगाओ उनको भगाओ, ये सबको गालियां देता रहता था, मुझे याद है। तो वही लोग जो आज भाई अगर रघुपुरा में रह रही है, तो कहीं ना कहीं रघुपुरा की भी तो बदनामी हो रही है ना, कि कैसे इसको इतने दिन इतने लोग झेल रहे हैं। वहां की पंचायत, वो जो मिथिलेश थी, जिसने बोला था, लप्पू नाम जिसने दिया इसको, उसको तक उन लोगों ने चुप करा दिया। वहां की जो पंचायत है कि भाई ये चुप हो जाए, तुम चुप हो जाओ, वो यहाँ रहेगी। क्यों भाई, क्यों रहेगी? उसके ऊपर 3-3 FIR है, और वो बेल पर है वो औरत, और यहाँ पे वो नाच रही है, गा रही है, लोगों से मिल रही है। कल कहीं बम फट जाए, कल कुछ हो जाए, तो फिर ये पंचायत फिर क्या हाथ जोड़ लेगी कि भाई हमें तो पता नहीं था? वहां के लोग भाई सब इन्वॉल्व होंगे ना, फिर तो अड़ोसी पड़ोसी सब धरे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा फिर तो तो। रघुपुरा वाले उतने ही दोषी है जितनी दोषी सीमा हैदर है। हाँ और बोलो दूसरी बोलो। बात बताती, दूसरी बात ये, रघुपुरा हम लोग कहते हैं ना, रघुपुरा वाले क्यों नहीं बोलते भाई साहब? वहां पर बेचारा गरीब तबका है, मजदूर है, ठीक है। और सामने वाला मजदूर जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता, अपने बच्चों को पालता, सुबह निकलता है, शाम को कोई दिहाड़ी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, कौन किसी से पंगा लेता है आज की डेट में? आजकल अच्छे वाला नहीं कोई बाहर निकलता। तो बेचारा वो कहता मैं खा रहा हूँ, मुझे क्या, भाड़ में जाए सीमा, यहाँ रहे वहां रहे, मरे जिए मुझे क्या लेना देना। बताओ किसी रघुपुरा वाले को क्या जरूरत है? और जब और जिस दिन पुलिस पहुंचेगी और इसको घसीट कर लाएगी, उस दिन यही रघुपुरा वाले कहेंगे कि आपने साहब अच्छा किया, हम कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। ये तुम्हें मैं बातें दिखाऊंगी, थोड़ा वक्त रुको। हर चीज में टाइम लगता है। सही बात है। वक्त आप उस लगता है। दिन, जो इसकी पड़ोसन है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ और आप लोग भी नाम मत लीजिए, समझ जाइएगा। जब उस दिन मेरी बात हुई तो ये था कि आस्था माँ को हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला, हमें लोग गालियां देते हैं। तो मैंने कहा कि गालियां क्यों देते हैं, गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि जो इंसान गलत का साथ देता है, वो भी गलत के ही उसमें पायदान पे आ जाता है। तो अगर किसी चीज को आप बढ़ावा दे रही हैं, कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है, और आप जाओ और कहो कि नहीं नहीं वाह वाह बहुत अच्छा है, तालियां बजाओ, सपोर्ट करो, और अब तो हालत ये है कि उसके साथ वीडियो बना रहे हैं कि लोग अगर कहते हैं कुछ गंदा, तो आप वो सीमा, जो लप्पू की अम्मी है, वो जवाब कम देती है, पड़ोसन जवाब देती है साथ में। तो ये सब चीजें अगर करोगे तो कोई तुम्हारी तारीफ तो नहीं करेंगे।
कोई ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा कर रही हो, गालियाँ तो पड़ेंगी ही। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि बच्चों को लेकर वो कहीं शादी-वादी में जा रही है, तो जब वो शादी में जा रही थी, तो जिस तरीके से बच्चे तैयार थे, तो उसको लेकर कितने गंदे-गंदे, छोटे-छोटे शॉट्स बने, कितने गंदे-गंदे शॉट्स बने कि कहाँ ले जा रही है, क्या हालत कर रखा है बच्चों का। और बच्चे वहीं पे रहते हैं, कल बच्चों के साथ अगर कुछ होता है, कल बच्चों के साथ, क्योंकि वो बेटियाँ हैं और बेटियाँ कहीं भी सेफ नहीं, मैं बार-बार कह रही हूँ। तो कहीं न कहीं तुम समर्थन दे रही हो और बराबर दे रही हो, तो समर्थन दोगी तो गाली तो पड़ेंगे ना, गाली तो पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे और गाली खानी पड़ेगी, या तो पैसा कमाओ या तो अपने लिए अच्छाई कमाओ, एक ही चीज़ कर सकती हो। एक ऐसी नचनिया जिसका इतना गंदा अपीयरेंस है, इतना गंदा उसके बारे में छवि है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो जब गंदी चीज़ों के साथ चिपकोगे तो फिर गंदगी तो तुम्हारे अंदर भी आएगी ना, कहते हैं संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो संगति जिसकी है तो उसका असर तो पड़ेगा, तब भी नहीं सुधरे। अब नहीं सुधरोगे तो गाली तो पड़ेगी ना। अब तो ये इसका वो हाल होगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। थोड़ा वक्त लगेगा, बस देखते जाओ आगे आगे क्या हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है, करने दो इसको, जितनी करती खुश हो लेने दो जितना होती है। और वो जो बंदर सा चिप्पुड़ सा है ना, अम्मी चंपूलाल, का जो चंपूलाल, उसका नाम चंपूलाल। चंपूलाल, मतलब मुझे किसी ने बताया वहीं से रघुपुरा से कि ये मतलब ड्रिंक बहुत करता है जी, और ड्रिंक करके ही लाइव में बैठता है। तो भैया ड्रिंक तो वो करेगा ही ना, जब वो कह रही है कि मैं वो भाई साहब कह रहे थे कि उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर वो उसकी आग नहीं पूरी हो पा रही थी, उसकी भावनाएं नहीं बुझ रही थी, उसकी हवस नहीं बुझ रही थी। तो फिर अब वो लप्पू सा मतलब 2-4 पैग 10 पैग लगा के हवस बुझाता है उसकी, और बच्चे होते पड़ोसियों के घर में। अब भैया उसके अंदर इतनी हैदर तो पूरी कर नहीं पाया, 4 बच्चे भी उसने कर दिए, पर इसकी हवस नहीं पूरी हुई। तो भाई अब इसने भी कोशिश की, अब सुना कि काफ़ी पीता खाता है, नशे-नुशे करता है। अच्छी बात है बेटा, लगा रहा है। ये कहीं और ना जाए, बस इसको तू ही संभाल, है ना? नहीं तो ये अपनी हवस कहीं और मिटाने निकल जाएगी। ऐसी महिलाओं का कोई पता नहीं भाई। आज कहीं ये वो चिड़िया आज उस डाल पे, कल उस डाल पे। जो मूवीज़ और बनती बताओ, थी, और 5-6 साल में बेटी शादी के लायक हो जाएगी, और इसके अंदर शर्म देखो, जरा शर्म नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से, मतलब कुछ थू भी। है, शेम 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 शेम। ऐसी महिला के लिए शेम शेम, जो कह रही है कि मेरी धूमधाम से, शेम शेम, लानत है। थू है, थू ऐसी महिला के लिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी महिला को, जो अपनी 6 साल बाद, जिसकी खुद की बेटी जवान और शादी के लायक हो गई है, और वो अपनी शादी की बात करती है। शेम शेम। बिल्कुल। मैंने कहा तुम लोगों की नजर लग गई, तुम लोगों को ले देकर बैठ गए, तुम लोगों को दर्द होता था, हाय हाय बुड्ढे के साथ बच्ची की शादी की हो रही है, लो बच्चे के साथ बुड्ढी की शादी करवा दी। अब खुश हो, अब पूछो, अब जिसको फेरे लेने हैं ना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, मैंने सुना है कि भाई मतलब वो तो एक संत रूप है, उसके अंदर तो संत वाली भावना है। ये बता, किसने बोल दिया? एक मिनट मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ, चाटुकारों से, दलालों से, कि भाई संत, कौन से संत को ऐसे ठुमके लगाते हैं और गंदी हरकतें करते देखा, चुम्मे पपियां करते देखा? तुम्हें शर्म नहीं आई संत का नाम लेते हुए? किसी का डूब के मर नहीं गए तुम? ले जाओ उसको घर पे, जिसको संत लग रही है, उसके उसके चप्पल जूते सैंडल जो पहन के अपने सिर पे रख के घूमो, पूजा करो उसकी कुतिया की, उस वैश्या की पूजा करो ले जाकर उसको अपने घर में। सालो इतना धोंगी ना पकड़ के तुम्हें, किसी दिन याद रखोगे तुम लोग, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक नचनिया को, मिर्ची बारगल को, इतनी बड़ी साधवियां हमारी जो प्रयाग, हर स्टेट में साधवियां इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करती मर गई, लोगों के भले करती मर गई, और तुमने एक वैश्या के साथ तुमने संत रूप उसको दे दिया, संतनी बना दिया उसको, वैश्या को। तो ले जाओ ना घर में, दीक्षा लो, गुरु मानो उसको, ले लो दीक्षा। अरे कितना नीचा, गुस्सा चढ़ता है मुझे, कितना नीचा इंसान गिर सकता, कितना नीचा, तुम इतना नीचे गिर जाते हो, मतलब घटिया। थू है तुम पर, तुम्हारे ऊपर भी शेम शेम, डूब के मर जाओ। तुम एक वैश्या को, मिर्ची बारगल को, भगोड़ी को, पाकिस्तान से आई हुई को तुम मतलब संत रूप बता रही हो। तुम्हारे लानत है तुम पर, कोई भी हो, तुम मर्द हो महिला हो, मुझे नहीं लगता ना तो तुम मर्द हो ना तुम महिला हो। अगर कोई किन्नर भी होता शायद ये बात नहीं बोलता। थू है तुम पर, थू, जिनको सीमा हैदर, जिसको भगोड़ी, जिसको मिर्ची बारगल संत रूप नजर आ रही है। सालो एक बार अपने घर लेकर जाओ, और उसके जूते चप्पल अपने सिर पे रखकर ना, तुमने हमारे संतों की बेइज्जती कर दी। हमारे संतों को पता लग जाए ना, घर से घसीट घसीट कर जूते मारेंगे, मैं बता रही हूँ। संतों का पता, जिस दिन संतों को ये बात पता लग गई ना, क्योंकि वो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, उनको कोई मतलब नहीं होता कौन क्या, किसका लाइव कैसे, सीमा क्या कर रही है और क्या कौन बोल रहा है। अगर मैं ये वीडियो पहुंचा दूं ना, ये रिकॉर्डिंग के संत रूप है, तो पता लग जाएगा कि कैसे संत रूप हो। मतलब ये ऐसी प्रजाति के लोग कहां से पाए जाते हैं, जो कहते हैं लाइन लगी है स्कूल वालों की, स्कूल वाले पीछे पीछे घूम रहे हैं। हाँ, ऐश्वर्या के बच्चे आ गए हैं ना, यहाँ पर ऐश्वर्या, कटरीना कैफ के बच्चे आ गए हैं, जो